तो अगर आप इस थंबनेल पर क्लिक किए होंगे तो आपको संतुलित समीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपको मैं ये बात बताने वाला हूँ, अगर आप समीकरण संतुलन में बेसिक नहीं समझते हैं तो पक्का आपको आज समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें एकदम अगर आपको जरा सा भी नहीं आता है, मतलब आप इसके बारे में समझते ही नहीं है कि आखिर क्या, तो यार इतना बारीकी से बताऊँगा ना कि शायद आपको पूरी यूट्यूब पर ऐसा नहीं बताया जाएगा, पक्का मान के चलिए। और आप ये ध्यान दिए, अगर आप थोड़ा तेज़ हैं या उससे ज़्यादा तेज़ हैं तो ये जिसमें कोई आपको ऐसा संतुलित करने का कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा। बस ये आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप परीक्षा में जो जाएंगे 2 नंबर 3 नंबर जो भी आपको मिलेगा ये ना संतुलित समीकरण आप करके आ जाएंगे। और अगला बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इन वीडियो को दिखाइएगा उन बच्चों को, अपने उस साथी को, अपने उस फ्रेंड को दिखाइएगा जो एकदम कमज़ोर है, ज़रा सा भी उनको नहीं आता है। दिखाइएगा कि एक सर ने बताया है इस तरीके से, आप उनकी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर उनके पास शेयर करिएगा जो बच्चे एकदम कमज़ोर हों। और अगर आप कमज़ोर हैं तो आप देखते रहिएगा, इस पर बेसिक हम क्या बताने वाले हैं। देखिए, कोई भी अगर हमें हमारा तत्व होता है, सबसे पहले क्या होता है तत्व, जिसे यहाँ पर आपका है क्या, एच है, क्या है एच। तो देखिए ये हमारा एच है, बोलने का तरीका आपको समझना है, ये आपका एच है। तो एच हमारा पहले देखते हैं कितना है, ये हमारा 1 है। कितना है, 1 है। 1 है मतलब यहाँ पर हमारा 1H है। 1 हमारा किसी भी मैथ में जहाँ हमारा संख्या दर्शाने को होता है 1 आपका रहता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि आप समझेंगे कि 1 ये H कितना है, 1 1 तो है ही ना। पर अगर यही 2 होता तो आप 2 लिखते तभी ये 2 माना जाता, नहीं तो 2 माना ना जाता। आप बताइए क्यों, क्योंकि 2 रहेगा जब लिखेंगे तभी तो मानेंगे हम 2H है, नहीं तो हमें तो एक ही H दिख रहा है। अब यहाँ पर 2H लिख दिया, इसका मतलब 2H है, ये बात। तो आगे से यहाँ पर जितना है उसको हम उतने तत्व मान सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिख दीजिए आप 5H, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 6H। तो इसको आप इस तरीके से समझते जाएंगे। ये हो गया आपका बेस के रूप में आपका कितना संख्या दर्शाएगा, उस तत्व का कितना संख्या। यही H अगर हम इस तरीके से लिखें, इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से, देखिए ये लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको हम 2H बोले, इसको 5H बोले, इसको 6H बोले, बट इसको कैसे बोलना, देखिए इसको बोलेंगे H2 H5 H6, H2 H5 H6 साथ ही साथ तुरंत बोलेंगे। ऐसा नहीं कि H2 कुछ इस तरीके नहीं, H2 H5 H6, इसको बोलेंगे 2H 5H एंड 6H, कुछ इस तरीके से भी बोलना है। और इसको समझ, मतलब यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 5H है, यहाँ पर 6H है, यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर, बट यहाँ पर आपका देखने से और लगाने का जो हमारा संख्या दर्शाने का प्रारूप चेंज है, पूरे आपका सिस्टम चेंज है। ठीक है, ये हो गए। अब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पर ये 2 रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी 2 रहेगा। यहाँ पर आपका 5 है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका ये 5 रहेगा। ये 5 ना मैं लूँ, कुछ दूसरा ले लूँ। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपका 2 रहेगा और यहाँ पर आपका 4 रहेगा, कुछ इस तरीके से हो। मतलब यहाँ पर आगे भी हो और नीचे यहाँ पर भी हो, अंडर यहाँ पर नीचे भी लगा हो। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2H था बट यहाँ पर 2H है ना, है तो क्या इसमें चला गया है, इसमें भी 2H है। अब आप बोलेंगे यहाँ से भी 2H था। अब यार ये दिमाग लगाइए, यहाँ से इस, देखिए इसको आपने 2H माना था तो यहाँ पर भी तो आपका 2H है। इसको आपने H2 माना था, मतलब 2H यहाँ पर भी माना था, तो 2H इधर से देखने पर, 2H इधर से देखने पर 2 4H हो गए। कितने H हो गए, यहाँ पर 4H हो गए। दूसरा तरीका ये करना कि इन जो 2 बेस में लगे हैं इनका क्या कर देना है, गुणा कर देना। क्या कर देना है, गुणा, मतलब पहाड़ा पर देना है। मतलब ये 2 दूना 4H हो गए। ये कितने H हो गए हमारा, रिजल्ट रूप में कितने H हो गए, ये हमारे कुल मिला करके 4H हो गए। कितने H हो गए, 4H हो गए। और इसको देखेंगे तो ये हमारा गुणा करेंगे तो 5 3 15H, कितने H हो गए, ये हमारा ये 15H हो गया। अगर इसी तरीके से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 यानी 4 दूना 8, जैसे भी हो ऐसे पढ़ सकते हैं। ये हमारा H कितना हो गया, ये हमारा 8H हो गया। समझ में बात आई। तो हमें इस तरीके समझना है। और यहाँ पर कितना H था, यहाँ पर 2H था, यहाँ पर कितना H था, 5 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर हमारा 2 था, यहाँ पर हमारा 5H था, यहाँ पर हमारा 6H था। तो हमने H ही लिख कर इसलिए समझाया कि अब आपको सारा मज़ा अब आएगा, अब सारा मज़ा आने वाला है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा S2, कितना S है, 2S है। अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया 2 तो कितने S हो गए, 2 दूना 4S हो गए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3O, कितना O है, ये 3O है, बट यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, अब कितना हो गया, 3 दूना 6O हो गया। ठीक है,
ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब और चीज़ें हम समझाते हैं, और चीज़ें समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है SO4, तब आपको कैसे समझना है कि यहाँ पर देखिए एक बात और समझ लीजिए। इससे पहले आपको समझने वाली बात जो है, यहाँ पर कभी भी कोई कैरेक्टर लिखा हो, जैसे यहाँ पर Z लिखा है और यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पर R लिखा है, यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई ले लेता हूँ L लिखा है, I लिखा है, ठीक है। तो इसको हमने क्यों लिखा? देखिए कभी भी कोई तत्व आ रहा है, कोई तत्व आ रहा है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा गया, कुछ इस तरीके से देखिए, जिससे यहाँ पर लिख दिया गया H, यहाँ पर पहले लिख दूँ तो यहाँ पर आपका एक हो गया Cl। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर तैयार करें, यहाँ पर लिख दूँ HCl, कुछ इस तरीके से। तो दिमाग हमें ये डालना, कभी भी मिला करके जब आपके लिखा रहे, जब मिला करके सारी चीज़ें लिखी रहें, तो उसमें हमें ना AH अकेला है और Cl अकेला है। जब कभी भी कोई बड़े कैरेक्टर के साथ छोटा कैरेक्टर आ रहा है, उसके तुरंत बाद छोटा कैरेक्टर आ रहा है, तो इसको मान के चलिए कि वो कैरेक्टर उसी में का है। मतलब Z के बाद यहाँ पर N छोटे कैरेक्टर में है, तो ZN इसको साथ ही साथ बोला जाएगा। कभी भी किसी के भी साथ आए तब आपको समझने वाली बात है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से लिखा हो कि ZNSO4, इस तरीके से लिखा हो, तो अब दिमाग डालिए कि Z के बाद N छोटा है, इसका मतलब Z के साथ ही है। जैसे मैं बड़ा हूँ, मेरा बेटा छोटा होगा, तो इस तरीके मैं साथ ही चलूँगा ना, तो Z और N क्या है, एक ही साथ। S के बगल तो कोई छोटा लेटर नहीं, S अकेले है। वो बड़ा लेटर में जब कैपिटल लेटर में जो उसी नाम से बुलाना है, छोटा लेटर जिसके बगल हो उसी में मिला देना है। तो ये ZNSO4 हो गया। तो ये हमें कैरेक्टर पहचानना आ गया कि हमें किसी तत्व को समझे कि हाँ ये कौन कौन से आपके तत्व है। ये बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अगला हमारा क्या बात बताना है, इसमें अगली चीज़ें हमें ये बताना है कि जैसे यहाँ पर आपका ये चीज़ें संख्या को दर्शाने के लिए, ये ZN कितना है, क्योंकि इसके बगल यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब 1 ZN है। नीचे से भी 1 है तो एक ही होगा। यहाँ पर आपने लिखा कि B, क्या लिखा है B, तो दिमाग में डालिएगा कि आखिर ये कितना B है। यहाँ से भी 1 B है और यहाँ से भी 1 है, और दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 1 ही। तो बात समझ में आई। जब कभी भी कोई भी पावर ना लगी हो, कोई भी बेस रूप में ना लगा हो, तो हमें उतना ही तत्व रहेगा जितना वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर ZN कितना है 1, S कितना है 1, ऑक्सीजन कितना, O कितना है 4। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर हम H कितना है 1, Cl कितना है 1। तो ये सारी चीज़ें समझना है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया Na, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में वैसे लिख दिया, मतलब कोई तत्व कोई होगी नहीं। यहाँ पर हम क्या Na कितना है 1, इसके अगल बगल कोई संख्या नहीं है तो 1 ही है। बट यहाँ पर समझने वाली बात है, जब कभी भी ये ब्रैकेट लगा दिखे, ये ब्रैकेट लगा दिखे, तो ये 2 क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट वालों मैं तुम्हारे साथ हूँ, ब्रैकेट वालों मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब ऑक्सीजन कह रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ H को भी कह रहा है तुम्हारे भी साथ हूँ, मतलब H 2 हो गया, O भी 2 है, H भी 2 है, मतलब ज़रूरत पड़ेगी हमें O भी और H भी, ठीक है। अगर हम यही चीज़ इस तरीके से लिखते, मान लीजिए यहाँ पर लिखते कि आपका P, और यहाँ पर आपका कुछ ही वैसे लिख रहे हैं, कोई तत्व नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए है। इस तरीके से ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। अब देखिए आपको समझना, यहाँ पर P कितना है 1 है, H कितना है, H तो यहाँ पर से अकेला है, लेकिन बाहर से कह रहा है 2 हूँ, H 2 है, और C बोल रहा है मैं अकेला हूँ, बोल रहा बाहर से 2 हूँ, मतलब C 2 है। O 3 है, O कह रहा है 3 है, तो ये कह रहा है मैं भी 2 हूँ, 2 के गुणांक में मुझे जोड़िए, तो 3 दूना 6, O 6 हो गया। तो आप संख्याओं को समझ लिए कि संख्याएं कैसे होंगी। अब कभी कभी इस तरीके से बोला जाता है चीज़ें कि आपका यहाँ पर कभी भी यहाँ पर 2 बोला गया, यहाँ पर मान लीजिए मैं 3 लिख दूँ, यहाँ पर आपको 3 लिखिए। तो हम इन सब चीज़ों को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे ट्वाइस, ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पर आपका थ्राइस, ठीक है, ट्वाइस और थ्राइस। जब 2 घात होल ये ब्रैकेट के बाद 2 नीचे हो अंडर, तो आपका ट्वाइस, और यहाँ पर 3 हो तो थ्राइस। ये आप बोल देंगे समझने के लिए, आपको ये एकदम परफेक्ट था, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब हम कुछ चीज़ें बताने के बाद मेन मुद्दा बताते हैं। मेन मुद्दा क्या है, संतुलित के लिए क्या काम करना है। संतुलित के लिए दिमाग डालिए, संतुलित के लिए
आधार में आगे, आधार में यानी कि आगे ही, कहाँ पर, आगे ही क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। आगे ही गुणा करना, किसका, संख्या का, किसका, संख्या का, बराबर वाली संख्या का गुणा। यही हमारा फार्मूला यूज करना है, हमेशा आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं मज़ेदार चीज़ पर, ठीक है। अभी आपको देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर n, यहाँ पर लिखता हूँ n, और यहाँ पर मैंने लिखा o, और यहाँ पर आपका इक्वल, ये तीर जो है, इस तीर से मतलब ये समझिए, ये जो एरो लगा हुआ है इसके बाहर मैंने लिख दिया no। क्या लिख दिया, no। मतलब तीर यही कहता है जितना आप हैं उतना मैं भी हूँ। बात समझ लिए, ए इक्वल है दूसरे रूप में। तो ये एक पक्ष होता है, ये अगला पक्ष होता है। मतलब ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो दो एरिया हो गए। लेकिन ये दोनों एरिया कह रहे हैं मैं दोनों इक्वल हूँ, दोनों सेम है, जो तुम हो मैं वही हूँ। तो यहाँ पर देखिए n कितना दिख रहा है, एक दिख रहा होगा। n इधर भी एक है, o इधर एक है, यहाँ पर o भी एक है, तो बराबर है। तो इसका मतलब संतुलित समीकरण ये है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ गई, यहाँ पर आपका 2 हो गया। अब कह रहा है ऑक्सीजन बोल रहा है, ओ बोल रहा है मैं 2 हूँ, तो ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मुझे भी 2 करो। तो बराबर करने के लिए गुणा कीजिए, कहाँ, आधार आगे ही, मतलब आगे साइड में आपको गुणा कर देना, किसका, संख्या का। कौन सी संख्या का, जो आपको बराबर करवाना है, बराबर करने वाली संख्या का। किसका, संख्या का, बराबर करने वाली संख्या का, बराबर वाली संख्या का। तो बराबर वाली संख्या गुणा करेंगे, मतलब हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 करना है, और कितना है, 1 है। तो आप जितना रहे उसमें आप पहाड़ा पढ़ के देखिए, बन जाए। तो 1 है तो 1 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 बढ़ा देंगे। अब देखिए, कभी भी किसी को सुधार रहे हैं तो उसके बगल जो है उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी सुधरेगा, ठीक है। बात दिमाग लगे, वो भी सुधरेगा। ये बोल रहा है कि ओ तुम तो यार अपने आप को बना लिए, एन कह रहा है मुझ पर तो यार फर्क डाल दिए आप। एन बोल रहा है कि आपने तो 2 काम पूरा किया, लेकिन मेरे सर पर भी 2 लाद दिया। तो एन बोलेगा यार उधर एन को भी 2 करो, दोनों बराबर करने पड़ रहा अपना। तो ये वाला 2 हम यहाँ पर बढ़ा दिए। अब यहाँ पर 2 एन है, यहाँ पर 2 एन है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर भी O2 है, मतलब मेरा समीकरण फिर से संतुलित हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें हमें समझना है, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल की चीज़ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका Na, क्या है, Na, उसके बाद है आपका H2O, उसके बाद एरो, और उसके बाद आपका NaOH है, उसके बाद आपका H2 है, क्या है, H2 है। इसको संतुलित करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो क्या आप इसको संतुलित कर लेंगे, 100% कर लेंगे, आप कर लेंगे, आप अभी करेंगे। देखिए जब ये 2 चीज़ें मिली हैं, देखिए 2 चीज़ें मिली हों, यानी OH मिला है, तब कब आपको क्या करना है, संतुलित करने के लिए आप आगे वाले को पहले संतुलित कीजिए, वो संतुलित होगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं Na कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी Na 1 है। बोल रहा है दोनों भाई इक्वल हैं, चिंता मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर H जो है 2 बार है, H2 है, तो यहाँ पर बोल रहा है H, मैं यहाँ पर 1 हूँ, यहाँ पर, अरे यार तो 3 H है। आप देखो इस H को मैं अगर छोड़ भी दूँ तो ये H2 है, ये H है 2 बराबर। बट आपका ये वाला H ये प्रॉब्लम कर रहा है कि बोल रहा है कि मैं H ज़्यादा हूँ। अब यार ये देखें कि ये 1 है और ये 2 है, कुल मिलाकर 3। तो जो विषम गिनतियाँ, मतलब विषम गिनती हो तो उसको आप सम कर दीजिए, 1 उससे ज़्यादा कर दीजिए, 1 उससे कम कर दीजिए, तब आप संतुलित करिए। मैं इसको 4 मान लेता हूँ, इस 2H को मैं 4 मान लेता हूँ। तो इधर 4H करना हो तो मैं यहाँ पर 2 बढ़ा लिया। अब बताइए H कितना हो गया, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है। तो आप भी मत करो, आपका O बराबर होगा, अभी H बराबर होगा, चिंता मत करिए। यहाँ पर 2 दूना 4H कर लिए, कितने H कर लिए, यहाँ पर आपने 4H कर लिया है। अच्छा 4H कर लिया है तो आपने H को बराबर किया, लेकिन यहाँ पर O पर प्रभाव पड़ गया। किस पर पड़ गया, O पर। O बोल रहा है मुझे 2 बढ़ा दिए यार, 2 इसको बढ़ा दिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर O 1 है, इसको 2 बढ़ा दो, मतलब यहाँ पर 1 O है, 1 को 2 बना लेके 2 बार बना। अब देखो O मैंने बराबर कर दिया, जब मैंने O बराबर कर दिया तो Na बोल रहा है मेरे पे फ़र्क डाल दिए, Na बोल रहा है मुझ पर फ़र्क डाल दिया, आपने मुझको 2 कर दिया। बोलेगा कि उधर भी 2 करो, तो आप इधर भी 2 कर दो, मैंने इधर भी 2 कर दिया। चलो Na बराबर कर दिया। बोल रहा है O तो आपने बराबर किया था, H बराबर किया था, O बोल रहा है यार
आपने बराबर किया को तो एच भी फर्क पड़ गया। एच बोल रहा मैं 2 हो गया, वो तो 2 हुई और एच भी 2 हो गया। अच्छा एच भी 2 हो गया, एच यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, 4 हो गया और यहाँ 2 2 4 हो गया, मतलब बराबर हुआ ना, इक्वल हुआ ना। बस यही चीज़ें हैं, दिमाग लगा के समझिएगा। अभी मैं समझाऊंगा और चीज़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आखिर मुद्दा क्या है, बात क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं एक और ले लेता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर Al, ठीक है, Al, उसके बाद प्लस H2SO4 है, H2SO4। देखिए अपने मन से नहीं ले रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट मिले, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, आपका SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद क्या है आपका H2 है, क्या है H2 है। अब दिमाग यहाँ पर लगाइए कि आपको कैसे कैसे चीज़ें पढ़ लिए हैं। ए के बगल L है, छोटा है तो इसका मतलब Al एक ही चीज़ है। Al यहाँ पर कितना है, 1 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है। अच्छा Al 1 बार है, उधर 2 बार है, तो इसका मतलब हमें संतुलित करना पड़ेगा। इस Al को मैं यहाँ पर 2 बढ़ा दूँगा। Al मेरा पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है, बट यहाँ पर अभी H2 है और इधर H देखते हैं, ये भी 2 है, अरे ये भी संतुलित है। S यहाँ पर 1 है, यहाँ पर S 3 है, देखिए यहाँ पर कितना है, 3S है, कितना S है, 3S है। अब देखिए यहाँ पर 3S है ना, मैंने संख्या काउंट करना बताया था, 3S यहाँ पर है तो 3S यहाँ बढ़ा दीजिए। आपने S को 3 बनाया बट आपका H कितना हो गया, 6 हो गया, 6H हो गया, तो यहाँ पर आपको भी 6H करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। H2 था, मैंने 3 बढ़ा दिया। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। देखिए मैंने S को बराबर किया, लेकिन 3 यहाँ बढ़ाने से 3 दूना 6H हो गया, तो मैंने यहाँ पर 3 बढ़ा दिया थे, 3 दूना 6 ये भी हो गया। अब यहाँ पर 3H ही नहीं हुआ था, S बन गया, O भी आपका ज़्यादा हो गया क्योंकि O 4 था और 3 आगे बढ़ा दिया तो 4 3 यहाँ 12 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितने H है, तो 4 3 यहाँ 12, मतलब पूरी रूप से संतुलित आपका ये समीकरण हो चुका है। बस अब कुछ संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करेंगे बच्चों। अगर अच्छा लगा वीडियो ना तो यार लाइक इतना ठोक दो, इतना लाइक कर दो। देखता हूँ रिकॉर्ड कितना होता है लाइक करने का। और एक बात बताता हूँ, मेरे सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। प्लीज़ जितने भी बच्चे देखो सभी लोग सपोर्ट करिए, जल्द सपोर्ट करिए, कुछ हेल्प करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा मैटर लेकर आऊँ, आपके आने वाली पीढ़ी जो आपके आगे जो बच्चे पढ़ने आए, ताकि आप अगर इस तरह झेल रहे हैं वो झेलने ना पाए। मैं अच्छी से व्यवस्था करूँ अपने स्टूडियो के लिए, तो आपको ज़रूर ऐसी कोशिश करना है कि हम कुछ कर सकें इसलिए। ठीक है, प्लीज़ मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल अभी स्क्रीन पर आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा या सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं अभी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका KCl के, उसके बाद ClO3, KClO3, उसके बाद यहाँ इधर साइड आपका क्या है KCl प्लस आपका क्या है, आपका KCl के बाद O2 है, ये था। अब आप बताइए, ये संतुलित करना है। ठीक है, ये मैं इसको संतुलित करूँगा। के यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं। के कह रहा है मैं यार संतुलित हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर Cl बोल रहा है, Cl लेके के मैं भी संतुलित हूँ। O3 यहाँ है, O2 यहाँ पर है, ये प्रॉब्लम कर गया। अब बताइए, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब संतुलित करने वाली प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो एक बात दिमाग में लगाइए, एक बात आपके दिमाग में बैठाइए कि यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर 3 है अगर, तो आप ये बताइए 3 और 2 को आपस में कब बराबर कर सकते हैं। 3 हो और 2 को आपस में कब बराबर कर, इन दोनों का LCM ले लीजिए या आप दोनों का टेबल पढ़िए। 3 दूना 6, 2 दूना 4 और उसके बाद 3 का 9 और 2 3 6। तो आप दिमाग लगाइए, 6 6 मिल गया ना, तो इसका मतलब इसका LCM मतलब दोनों को 6 बनाना है। जब 6 बनाएंगे तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3, और यहाँ पर 3 आपका ये हो गया 6, ये नहीं हुआ, इसको हम 2 बढ़ाएंगे। अब ये भी हो गया 2 3 6, लेकिन के बढ़ गया 3 तो के को 3 बढ़ा दीजिए। Cl बढ़ गया 3, ये भी मतलब बराबर हो गए। हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें बढ़ाना था, बस और कुछ भी नहीं करना था, यही चीज़ थी। असलियत में आप समझेंगे तो सारी चीज़ें बेसिक है, एकदम समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी समझें ठीक ठाक है आपका लिए। उसके बाद हम कोई और ले लेते हैं, अगर इसमें बुक में होगा तो भी हम और लेते हैं।
थोड़ा सा आपके NCERT फोल्डर से लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको एग्ज़ाम में एकदम डायरेक्ट मिले, ठीक है। अभी इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे। पहले मैंने बेसिक बताया, जो बच्चे को और दूसरा पार्ट ज़रूरी हो तो कमेंट कर देना कि सर मुझे ज़रूरी है, आप बना दीजिए, तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि बिना कमेंट के कुछ समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और संतुलित करते हैं। क्या है, आप FE, क्या है FE, उसके बाद O2 प्लस AL इक्वल FE Al2O3, ये है आपका, इसको संतुलित करना है। देखिए हमारा FE यहाँ एक है, यहाँ पर एक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका Al एक है और यहाँ पर Al 2 है, Al एक है Al 2 है, तो इसका मतलब हमें Al को संतुलित करना है। यहाँ पर 2 है तो एक यहाँ पर है, एक को 2 कब बनाएंगे, जब 2 से गुणा करेंगे, 2L है, 2L हो गया, कोई दिक्कत नहीं। O बराबर, और क्या चीज़ें दिक्कत थी, यहाँ पर O जो है 2 है और यहाँ पर 3 है, ये दिक्कत आपके लिए खड़ी हो गई, ठीक है, ये दिक्कत आपके लिए खड़ी हो गई। यहाँ पर O कितना है, गलती से मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर गलती तो कुछ नहीं हो गई, यहाँ पर आपका कुछ तो न कुछ गलती हुई है। हाँ, क्या गलती हुई है, यहाँ था आपका FE3 और क्या था FE2 है, FE2 है, उसके बाद आपका O3 है, एक कुछ ऐसा था। तो FE यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका नहीं है 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे। और हमारा O3 यहाँ है, O3 यहाँ पर, ये तो बराबर ही है, बाकी कहीं पर कुछ भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही था। ये आपको कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपका कोई बहुत बड़ा प्रोसेस था, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए अगला है आपका Mg, क्या है Mg, उसके बाद आपका प्लस N2 इक्वल में आपका क्या हो गया Mg, उसके बाद 3H2, क्या है H2। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 यहाँ पर बढ़ा दीजिए। N2 यहाँ 2 है, यहाँ पर आपका N2, ये N है, N2 है, तो सारी चीज़ें बराबर हैं, कुछ ऐसे हैं। तो मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में देता हूँ, कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। अगला दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगा, जस्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तो आप उसको करिएगा। यहाँ पर मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है, Cl2 प्लस Ki, उसके बाद आपका इक्वल KCl प्लस I2, ये है। इसको आप कमेंट बॉक्स में दे देना। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैथ की एकदम बेसिक क्लास और साइंस की एकदम बेसिक क्लास और साथ ही साथ इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास, तोड़ मड़ोड़ के एकदम इंग्लिश को आपको पढ़ना सिखा देंगे। हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल सर्च करिए, एक लाइन में आप बोल दीजिए मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, मेरा चैनल आ जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट।